नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ स्टोरी लेकर आए हैं और इस साइबर क्राइम के इंस्टेंस में जो विक्टिम है वो एक आम आदमी है, एक प्राइवेट वर्कर है जो कि जॉब का सर्च कर रहा था और जॉब का सर्च करते करते उनको जो है टेलीग्राम में एक जॉब अपॉर्चुनिटी दिखा जिसमें कि एक कंपनी था। वो कंपनी जो है ऑनलाइन जॉब ऑफ़र कर रहा था और उस कंपनी का जो नाम है वो है फ्रॉश ट्रैवल्स, FROSCH, फ्रॉश ट्रैवल्स। और ये जो कंपनी है ये टेलीग्राम के ज़रिए लोगों को जो है जॉब ऑफ़र कर रहा था। तो ये अपॉर्चुनिटी देख जो ये प्राइवेट वर्कर है जो कि अस्किनाबाद के एक रेसिडेंट है, इन्होंने उस कंपनी को कांटेक्ट किया कि उनको जॉब का ज़रूरत है। तो फ्रॉश ट्रैवल्स ने उनको जो है 11 जनवरी 2023 को 30 टास्क दिए कंप्लीट करने के लिए। जब उन्होंने 30 टास्क कंप्लीट करे तो 1000 रुपये जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। जब 1000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया 30 टास्क जो है कंप्लीट करने के बाद, तो जो है ये जो विक्टिम था उनको एक तरह का भरोसा हो गया कि ये कंपनी जेन्युइन है और ये उनको जो है पैसा पे करेगी। तो हम आपको बता दें उसके बाद जो है फ्रॉश ट्रैवल्स ने इस विक्टिम को कहा कि वो 11,000 रुपये डिपॉज़िट करे और उनको अप्रॉक्सीमेटली जो है 14,000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो 12 जनवरी 2023 को ये जो विक्टिम है इन्होंने 11,000 रुपये फ्रॉश ट्रैवल्स के अकाउंट में जो है डिपॉज़िट कर दिए। साथ ही साथ उनको 30 टास्क दिए गए, जो 30 टास्क इन्होंने कंप्लीट कर दिए। तो उनको 14,590 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। उसके बाद क्योंकि 14,590 रुपये उनको मिला 11,000 रुपये डिपॉज़िट करने के बाद और 30 टास्क कंप्लीट करने के बाद, तो थोड़ा और भरोसा जो है विक्टिम का इस कंपनी के ऊपर हो गया होगा। तो उनको कहा गया कि आप जो है अभी 11,000, 35,507 और 27,300 रुपीज़ डिपॉज़िट करिए। तो इन्होंने 13 जनवरी 2023 को 11,000, 35,507 रुपीज़ और 27,300 रुपीज़ जमा किया और उसके बाद कुछ टास्क कंप्लीट करे। टास्क कंप्लीट करने के बाद कंपनी ने इनको 85,300 रुपीज़ इनके अकाउंट में जो है दे दिए, अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिए। तो ये दूसरा मौका है जब इन्होंने पैसा इस कंपनी के अकाउंट में डिपॉज़िट किया और इस बार 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में डिपॉज़िट करे। और इससे पहले बार जो था सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन किया था और दोनों बार जो है इनको जो है कंपनी ने जो अमाउंट प्रॉमिस किया था या अमाउंट जो है इनको इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर 14 जनवरी 2023 को इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आप और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डिपॉज़िट करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको टास्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बदले आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है मिलेगा और ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो फिर 14 जनवरी 2023 को ही ये जो विक्टिम है वो इस कंपनी के अकाउंट में 11,000 रुपये, फिर 56,040 रुपीज़, 56,700 रुपीज़ और एक बार 11,000 रुपये डिपॉज़िट कर देते हैं। ये था 14 जनवरी 2023 का मामला। फिर 15 जनवरी 2023 को फिर से विक्टिम जो है इस कंपनी के अकाउंट में 63,150 रुपीज़ डिपॉज़िट कर देते हैं और जो भी इनको टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट कर देते हैं। जब कंपनी इनको कोई पेमेंट नहीं करती 17 जनवरी 2023 तक, तो ये कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो पेमेंट है वो क्यों नहीं मिला। तो कंपनी इनको बोलती है कि आपको जो है और 2,46,100 रुपीज़ डिपॉज़िट करना पड़ेगा और आपको बदले में जो है टोटल 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो ये सुन के विक्टिम जो है पैसा ढूंढता है, पैसा अरेंज करता है। अपनी जो माँ है, माँ से वो पैसा बोरो करता है, अपनी जो बहन है उनसे पैसा बोरो करता है। किसी तरह भी 2,46,100 रुपीज़ का जो अमाउंट कंपनी ने इनसे डिमांड किया था 5 लाख रुपए इनको देने के लिए,
आपको अगर स्टोरी समझ आएगा तो इससे पहले भी इन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था 14 तारीख और 15 तारीख को, और इनको कोई अमाउंट नहीं मिला था। और फिर जब इन्होंने कंपनी को कांटेक्ट किया तो कंपनी ने इनको बोला 2,46,100 रुपीज़ आपको देना है। तो फिर इन्होंने अपनी मम्मी और अपनी बहन से जो है पैसा बोरो किया, किसी तरह भी पैसा अरेंज किया 2,46,100 रुपीज़, और फिर जो है कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। साथ ही साथ इनको 30 जो है टास्क दिया गया, 30 टास्क, वो टास्क इन्होंने कंप्लीट किया। और फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि इनका जो मनी है, इनका जो पैसा है वो इनको पे कर दिया जाए। तो कंपनी ने फिर इनको पैसा नहीं पे किया, जो 5 लाख रुपए उन्होंने प्रॉमिस करे तो नहीं पे किया, और फिर 8 लाख रुपए इनसे और डिमांड करे कि इनका पुराना पैसा और ये वाला पैसा 8 लाख रुपए मिला के और ज़्यादा इनको प्रॉफिट देंगे, तो 8 लाख रुपए इनसे और डिमांड करे। तो तब इनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कोई स्कैम में वो फंस गए हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो पैसा है, मैंने जो पैसा डिपॉजिट किया आपके पास, सारा पैसा जो है रिटर्न करो। कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। बाद में कहा जाता है कि इनका नंबर भी उस कंपनी ने ब्लॉक कर दिया, और ये जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो इन्होंने लूज़ किया इस विक्टिम ने, वो 4 लाख प्लस है। यानी कि 4 लाख से ज़्यादा रुपए जो है इस विक्टिम ने फॉस्ट ट्रैवल्स को जो है पे कर दिया। तो आपने देखा होगा इस केस में किस तरह से पहले भरोसा बनाया गया, उस फ्रॉडलेंट कंपनी ने पहले भरोसा जीता इस विक्टिम का, उनको कुछ अमाउंट इन्होंने पे किया, उनको कुछ अमाउंट ज़्यादा रिटर्न किया कुछ टास्क के बदले। उसके बाद इसी तरह इनका भरोसा जीता गया, 2 बार इनको पैसे देके, और जब तीसरा बार इन्होंने पैसा डिपॉजिट किया उसके बाद से इनको एक बार भी पैसा नहीं मिला, और इनका जितना भी अमाउंट था 4 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट था वो कंपनी ने जो है फ्रॉडलेंटली इनसे जो है लूट लिया। तो ये एक साइबर क्राइम का मामला है, और इसका जो एफआईआर है वो पीएस पहाड़गांव में रजिस्टर हुआ है। और ये जो स्टोरी है ये हम आपको एफआईआर के बेसिस में बता रहे हैं, और हमारा सोल इंटेंट ये है कि हम आपको अवेयर कर सकें। ठीक इसी तरह का एक केस हमने आपको इससे पहले रंगत का एक केस बताया था, जहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर है एपीडब्ल्यूडी के, उनको भी सेम इसी तरह से जो है लूटा गया। तो ये अभी बहुत कॉमन हो गया है। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप पहले कंपनी का प्रोफाइल चेक कर ले कि कंपनी जो है रेप्यूटेड है कि नहीं। कोई भी कंपनी जो है आपसे जॉब देने के बदले कभी पैसा नहीं मांगेगा, कोई भी रेप्यूटेड कंपनी। तो इस तरह के कंपनीज जो आपसे पैसा मांगते हैं और पैसा को आपका बढ़ा के देना चाहते हैं, ये जो है यूजुअली जो है फ्रॉड होते हैं, और इस तरह के कंपनीज़ पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो आपको जो है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके इसको रिपोर्ट करना चाहिए, या तो अंडमान निकोबार का जो साइबर क्राइम सेल है, साइबर क्राइम सेल में आपको इसको रिपोर्ट करना चाहिए, या तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इसको जो है आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि और कोई जो है इस तरह के फ्रॉडस्टर्स का जो है शिकार ना बन सके। ये जो विक्टिम है इनकी भी जो है मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने भी जो है इसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाकर रिपोर्ट किया, जिसके बाद जो है पहाड़गांव पुलिस स्टेशन में इनका जो है एफआईआर लॉन्च हुआ। और जब इस तरह के एफआईआर लॉन्च होते हैं तो इस तरह के फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए पुलिस पहल करती है, और ये आगे जो है ज़्यादा लोगों को कभी लूट नहीं पाएंगे। अगर आप एफआईआर नहीं करवाएंगे, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटेंगे। तो इस केस में आपने देखा किस तरह से पहले भरोसा जीता गया, उसके बाद जो है विक्टिम को लूटा गया। तो इस तरह की चीज़ों से आपको सावधान रहना है। अंडमान में इंटरनेट बहुत फास्ट पेस में जो है बहुत इंटीरियर एरियाज़ तक भी पेनिट्रेट कर रहा है, तो आप लोगों को सावधान रहना है और इस तरह के साइबर क्राइम से जो है बचना है। धन्यवाद।